राकेश जी, शुरू आप ही से कर लूं। भाई ये जो हुंकार भर दी आज प्रज्ञा ठाकुर ने, हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदू तो सहिष्णु है। और वो एक श्लोक भी है हमारे शास्त्रों का, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये उन्होंने इस देश के 80% हिंदुओं पर लागू कर दिया कि आतंकवाद नहीं कर सकता हिंदू। सहिष्णु है भाई हम तो। देखिए, धार्मिक आतंकवाद और राजनीतिक आतंकवाद या किसी भी प्रकार का आतंकवाद हो, उसकी परिणति मौत में होती है, डिस्ट्रक्शन में होता है, नुकसान में होता है, मानवता पीछे जाती है। लेकिन धार्मिक आतंकवाद अन्य आतंकवाद से इसलिए भिन्न है कि अमेरिका में जो युद्ध हुआ ब्लैक और व्हाइट दास प्रथा के खिलाफ, या दुनिया के अन्य भागों में अनेक प्रकार के युद्ध हुए, लोग मरे, वो तात्कालिक होता है और बाद की पीढ़ियों को उससे एक सीख मिलती है। लेकिन धार्मिक आतंकवाद की जो स्मृति होती है वो लंबे समय तक पीढ़ियों को उत्तेजित करती है। इसलिए धार्मिक आतंकवाद से बचने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। इसीलिए जो प्रज्ञा ठाकुर जी ने जो कहा या बाकी लोगों ने जो कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के 4 शब्द बहुत अच्छे हैं। गोपाल राम के नामों पर कब हमने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिदें तोड़ी, हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, हिंदू रंग, हिंदू मेरा परिचय। देखिए, वास्तव में हिंदू सभ्यता का जो इतिहास है, अब तक का इतिहास देख लिया जाए और जिन घटनाओं का आप इंट्रोडक्शन में जिक्र कर रही थी, वो उसमें कई सच्चाइयां हैं, कई प्रकार की घटनाएं घटी, झगड़े हुए, उसमें मौत भी हुई। लेकिन जो एक सामूहिक चेतना में हिंदू सभ्यता संस्कृति है, उसमें एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती की बात है, उसमें सत्य अहिंसा की बात है, उसमें धर्म की विजय की बात है। और सभी मंदिरों में हमेशा कहा जाता है कि मानव का कोई मंदिर जहां आरएसएस बीजेपी विशुद्ध परिषद पहुंचा नहीं है, वहां पर भी सभी मंदिरों में शाम को आप भी हम जाते हैं, अंत में कहता मानव का कल्याण हो। हम मानव कल्याण से अपनी बात को समाप्त करते हैं। उस समाज पर हिंदू आतंकवाद की बात करना, और यहाँ विनोद शर्मा जी बैठे हुए हैं। मैं एक बात और यहाँ जोर देता था, जो कांग्रेस पार्टी और वामपंथी बुद्धिजीवी, लेफ्ट लिबरल जिनको कहा जाता है, वो जब इस्लामिक आतंकवाद होता था सरोजिनी नगर के मार्केट में, बनारस के मंदिर में या किसी ट्रेन में, तो कहते थे नहीं ये आतंकवादी हैं, ये इस्लामिक आतंकवाद नहीं है। लेकिन एक जो षड्यंत्र रचा आपके अनुसार सही था, आप कहते हैं सही था, आपने तुरंत हिंदू आतंकवाद कह दिया, तुरंत सैफरन टेररिज्म कह दिया, सनातन टेररिज्म कह दिया। तो इनकी हिपोक्रेसी देखिए, दोहरापन देखिए। वास्तव में ये एक ऐसी बिरादरी है देश में, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ साथ उनके पिछलग्गू बुद्धिजीवियों की एक ऐसी बिरादरी है, जो बिरादरी इस देश के हिंदू समाज, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति इसको समाप्त कर देना चाहती है। इसकी जो विविधता है, इसका जो स्वरूप है, उसको समाप्त कर देना चाहती है और इस्लामिक टेररिज्म के पैरेलल में खड़ा करना चाहती है। हम यही तो कहना चाहते हैं भाई। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, पूर्व सांसद, यही तो कह रही है कि इस देश का हिंदू सहिष्णु है, उदार है, हिंसा में भरोसा नहीं करता, अहिंसात्मक है। सर मैं सही समझ रही हूं ना जी? तो सर ये जो पेशाब कर देते हैं, यादव कथावाचक पर एक परिवार पेशाब कर देता है, पेशाब छिड़का जाता है, नाक रगड़वाता है, चोटी काट देता है, ये सहिष्णुता के दायरे में आता है या फिर ये कुछ और है? देखिए, ये जो एक कथावाचक के साथ घटना घटी है, अकेली घटना, ऐसी मैं सैकड़ों घटना बता सकता हूँ, एक नहीं सैकड़ों घटना घटी है। पिछले 300-400 साल में अनेक प्रकार के सामंती अत्याचार हुए, लेकिन उस सामंती अत्याचार से लड़ने वाले भी कौन हैं? गोविंद महादेव रानडे सोशल कॉन्फ्रेंस बनाया, पूरे देश में इसके लिए अभियान चलाया। और जिस फूले साहब की बात कर रहे हैं, उनकी जो गुलामगिरी पुस्तक है, जो लोग बोलते हैं उन्होंने गुलामगिरी नहीं पढ़ी होगी, लेकिन आरएसएस के लोग गुलामगिरी पढ़े हैं। हम गुलामगिरी पढ़े हैं और हम ज्योतिबा फूले को, आज कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में ज्योतिबा फूले नहीं मिलेंगे, हमारे वो प्रेरणा के स्रोत हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी भी कार्यालय में चले जाइए, ज्योतिबा फूले की स्मृति, उनकी प्रतिमा मिलेगी। देखिए, सिर्फ प्रतिमा की बात नहीं है, ऐसी घटनाएं घटती हैं सामंती समाज में। जिस समाज में सामंती हो, जाति एक पद सोपान हो, संरचना हो, मैं आगे हूं तुम पीछे हो, वहां पर ऐसी घटनाएं घटी हैं और एक सामाजिक सांस्कृतिक संघर्ष हुआ है। ऐसे तो कहिएगा कम्युनिस्ट देशों में भी वर्ग संघर्ष हुआ नहीं। मतलब अगर सम्राट सम्राट अशोक अपने 100 भाइयों की हत्या कर दे और कलिंग को जीतने के लिए अगर 1 लाख लोगों की हत्या कर दे, वो आतंकवाद नहीं है ना?
वो सहिष्णुता है। देखिए 99 मुझे कोई 99 भाइयों की सूची दे दे, जो लोग कहते हैं ना। मेरे पास नहीं है, मैं तो इतिहास का छात्र रहा हूं, मेरे पास मैं बहुत से 99 भाइयों की सूची खोज रहा था। सर लाख भर लोग तो मारे गए कलिंग युद्ध में, अशोक ने उसके बाद छोड़ दी अहिंसा का रास्ता अपना लिया, वो सहिष्णुता थी क्या? मैंने क्या कहा? मैंने कहा युद्ध होंगे, युद्ध हुए, एक अशोक के ही युद्ध नहीं हुए, मगध और लिच्छवी के भी बीच में युद्ध की नौबत थी, ऐसे युद्ध हुए, राज्यों के बीच में युद्ध हुए। एक धर्म की पुस्तक से प्रेरणा लेकर कि मेरा ही अस्तित्व रहे, मैं ही हूं, यही पुस्तक है, यही अंतिम सत्य है। हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति जिस उपनिषद से प्रेरणा लेता है, जिस रामचरितमानस से प्रेरणा लेता है, जिस वेदों से प्रेरणा लेता है, उसमें विविधता को अंतिम स्थान दिया गया। विविधता ही तो नाथुराम गोडसे, राकेश सिन्हा और मैं आपकी बहुत बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ। मुझे बताइए, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से नाथुराम गोडसे ने कौन से वेद से प्रेरणा लेकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी, भून दिया गोलियों से? यही तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ धार्मिक ग्रंथ प्रेरणा नहीं देती है। हत्या एक गोडसे नहीं, ऐसे अनेक हत्याएं हुई। लिंकन की भी हत्या हुई थी, तो लिंकन की हत्या क्या ईसाई ने किया था? ईसाई धर्म से प्रेरणा लेकर किया था। भारत पर कैनेडी की हत्या हुई थी, क्या कैनेडी की हत्या ईसाई धर्म से? हम तो भारत के हिंदू समाज के सहिष्णुता की बात कर रहे हैं ना। मेरी बात सुन लीजिए ना। देखिए, इस तरह की राजनीति में सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को, आदर्श जीवन वहां होता है जहां पर किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। लेकिन इस आदर्श जीवन को प्राप्त करने में ऐसे बहुत से पागल, ऐसे बहुत से मतांध, ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो इस तरह की घटनाएं करके इतिहास को कलंकित कर जाते हैं। नाथुराम गोडसे उसी तरह से इतिहास को कलंकित करने वाला व्यक्ति था। वो इतिहास को कलंकित कर गया। उससे हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अधिक नुकसान हुआ उसके उस कृतित्व से। संघ ने पहली बार अपनी 13 दिन शाखाओं को बंद रखा शोक में। और बता दो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो हिंदू ना जी नहीं, मैं एक बात तो यहां समझ लीजिए। मैंने जब कहा लिंकन और कैनेडी की हत्या हुई, ऐसे लिंकन ने दास प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, किसी को पसंद नहीं, हत्या कर दी, कैनेडी की हत्या कर दी गई। महात्मा गांधी के वो पागलपन लगा, महात्मा गांधी पाकिस्तान के फेवर में जा रहे हैं, उनकी हत्या कर दी। उनसे डिफरेंस रखना और हत्या करना, कोई भी भारत में उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। और जो इधर उधर की बात प्रज्ञा ठाकुर तो गोडसे, ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर भाई कैसे नहीं खड़े होते सर? आपके बहुतेरे बीजेपी के विधायक, बहुतेरे बीजेपी के सांसद, प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा गोडसे की पूजा होनी चाहिए। देखिए, हिंदू महासभा से प्रभावित होकर एक ऐसे कुछ लोग हैं, मैं अभी भी हैं और पहले भी थे, ऐसा नहीं तो मैं मना कर रहा हूं। जैसे आप जर्मनी चले जाइए, आप फ्रांस चले जाइए, ऐसी बहुत सी चीजों का समर्थन करने वाले लोग मिले। 140 करोड़ के देश में 2, 4, 5 लोगों के आधार पर हिंदू समाज का निर्णय हिंदू समाज के धर्म ग्रंथ की दर्शन से होगा। हमारा जीवन मूल्य क्या कहता है? जीवन मूल्य में सांपों की पूजा की बात की जाती है, हम नागमंचमी में मना चुके हैं। इस जीवन मूल्य में हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। इसी कारण से हमें असभ्य कहते थे अंग्रेज। ईज इंडिया सिविलाइज जो पुस्तक लिखी जॉन वुड्रॉफे ने, पश्चिम के उसी अवधारणा को समाप्त किया कि भाई भारत में पेड़ पौधों की पूजा करना, जो से आज पश्चिम कर रहा है, किसके कारण से आपका एनवायरमेंट बचा हुआ है। सर, आप कोई और तस्वीर मेरे सामने रख रहे हैं, भगवान मानते हैं। राकेश जी, आप मेरे सामने तस्वीर रख रहे हैं परम और चरम हिंदू धर्म की। बाबा साहब अंबेडकर कहकर गए, वो धर्म किस काम का जो हम अछूतों को इंसान नहीं समझता, हमें समानता का अधिकार नहीं देता, दास समझता है, हम प्यासे मर जाते हैं, अपने हाथ से नल खोलकर पानी नहीं पी सकते, नौकरी नहीं कर सकते, जानवर का स्पर्श स्वीकार है, इंसान का स्पर्श नहीं। ये धर्म नहीं, पागलपन है। ये हिंदू धर्म को कह गए बाबा। एकदम आप गरिमा जी आप अत्यंत ही उचित बात कह रही हैं और मैं इसका खंडन नहीं कर रहा हूं। एक ऐसा समय था जब जातीय उन्माद और सामंती उन्माद और जातीय उन्माद मिलकर बड़े वर्ग के साथ एक सामाजिक भेदभाव, सामाजिक दमन होता रहा। उसी के खिलाफ एमजी रनाडे उठे, उसी के खिलाफ डॉक्टर हेडगेवार उठे। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर हेडगेवार के बीच में पुणे में 1 घंटे की बैठक किस बात की हुई? इसी बात को लेकर हुई। इसी समाज को सुधारने के लिए, मैं मंत्री की बात करता हूं, इसी समाज को सुधारने के लिए बाला साहब देवरस जी ने 1974 में पुणे के वसंत व्याख्यानमाला में कहा था, यदि छुआछूत पाप नहीं है तो कुछ भी पाप नहीं है और किसी भी तरह से इसका अंत होना चाहिए। और मोहन भागवत जी ने कहा, एक कुआं एक शमशान। क्यों कहा?
तो सर, हम लड़ने के लिए नहीं, तैयार वो हैं। सर, ऐसे तमाम क्या कथनी और ताकतें, करनी में भेद भी है क्या? प्रतिक्रियावादी ताकतों के खिलाफ हम लड़ने के भाई लिए तैयार अगर हैं। हेडगेवार ने 1925 में संघ की स्थापना की आरएसएस की, हेडगेवार उस समय चिंतित थे छुआछूत नहीं होनी चाहिए, और 1925 से अभी 2025 में हम बैठे 100 बरस में कोई ऐसा अछूत, कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई आदिवासी संघ प्रमुख नहीं बन पाया, कोई महिला संघ प्रमुख नहीं बनी। कह तो बहुत कुछ गए। यह सवाल महात्मा गांधी ने जब हरिजन सेवक संघ बनाया तो यह सवाल उठा कि इसका प्रमुख हरिजन होगा। महात्मा गांधी ने एक बड़ा अच्छा उत्तर दिया जो पूरी दुनिया के लिए लागू होता है। समाज का काम करने के लिए, त्याग करने के लिए जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र नहीं देखा जाता है। अब कोई कहेगा सेना में कौन शहादत, आप शहादत देने के जाइए। अच्छा। जो जितना समय देगा समाज। आखिर मोहन भागवत जी ने घर इसलिए नहीं छोड़ा था, और हजारों प्रचारक पीढ़ी दर पीढ़ी घर इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं, किसी जाति व्यवस्था को मजबूत करना है, जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए छोड़ रहे हैं। डॉक्टर हेडगेवार जी जब ने संघ की स्थापना की, 71 प्रचारक महाराष्ट्र से निकाले मराठी प्रचारक थे। वो 71 लोग उन जगह गए जहां को भोजन भी ठीक से नहीं मिलता था। अच्छे परिवार के पढ़े लिखे लोग उन स्थानों पर गए जहां भोजन, रात्रि विश्राम की जगह नहीं थी। लोग संघ को जानते नहीं थे और कांग्रेस का वो आधिपत्य था। उस वक्त 71 प्रचारकों ने जाकर देश में किस बात की लड़ाई की? हिंदू समाज में जो भेदभाव समाप्त हो, हिंदू समाज में जो कटुता समाज हो, हिंदू समाज मजबूत बने किसके आधार पर? सर अभी भी नहीं 100 साल में वेद के मूल्यों के आधार पर। सर 100 साल में संघ ये नहीं कर पाया, फिर स्वीकार कर लीजिए। अभी उत्तर प्रदेश के आंकड़े लेकर बैठी हूं, 15,368 अत्याचार के रजिस्टर्ड केस हैं दलितों पर, यानी नहीं कर पाए ना, हम नहीं कर पाए ना। और वो आतंकवाद अभी भी जारी है। मैं बहुत आज, हाँ, वो आतंकवाद अभी भी जारी है ना सर। बहुत अच्छा है। मैं अभी बताता हूं। आज मैं गुरु दक्षिणा के कार्यक्रम में जो एक बौद्धिक सुन रहा था संघ के अधिकारी का, उन्होंने अरुण कुमार जी जो हमारे सह सरकार जो है उनका एक चैनल पर दिए गए इंटरव्यू को कोट किया। अरुण जी ने कहा कि 100 साल पूरे हुए हैं, यह हमारे लिए पीठ थपथपाने का नहीं है। हमने बहुत अचीव किए हैं, लेकिन हमारे सामने चुनौतियां भी बहुत हैं। हमें बहुत कुछ का आत्मालोचन का है। आप ठीक कह रही हैं कि अभी पूरी तरह से अस्पृश्यता समाप्त नहीं हुई है, तो सर आतंकवाद है ना, यानी और अभी भी नहीं हुए। नहीं, हम सहिष्णु तो मैं तो आपको यहां लाना चाहती हूँ। क्या आज राकेश सिन्हा, क्या संघ के विचारक, विद्वान, शिक्षाविद, प्रचारक, शानदार अध्यापन कार्य करने वाले व्यक्ति क्या जी मानेंगे कि ये भी एक तरह का आतंकवाद है ना, सामंती आतंकवाद है? भाई ज्योतिबा फुले को पीट दिया, सावित्री फुले को पीट दिया। देखिए इसको सामंती दमन कहते हैं, सामंती भेदभाव कहते हैं, और सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई वामपंथियों ने भी लड़ी और हम भी लड़ रहे हैं। वो विफल हो गए, हम लड़ रहे हैं। हमारे तरीके अलग हैं, उनके तरीके अलग थे। तो दो बात, छोटी छोटी बात मैं इसमें देखिए, आज वनवासियों के बीच में शिक्षा, स्वास्थ्य और शिशु मंदिर की जो पूरी संरचना पूरे देश में है, आखिर किसके लिए है, क्यों है? और शिशु मंदिरों में मुसलमानों के शिक्षक, मुसलमान शिक्षिकाएं, मुसलमान, झारखंड में तो मुसलमान लड़का प्रथम आया, असम में मुसलमान लड़का शिशु मंदिर में विद्या भारती के स्कूल में पढ़ के प्रथम आया। हम अपने यहाँ आए लोगों से धर्म परिवर्तन की बात नहीं करते हैं। लेकिन मोहन भागवत ये तो कह देते हैं, मोहन भागवत ये तो कहते हैं कि एक वाक्य में अगर पूछा जाए संघ का उद्देश्य क्या है तो वो है हिंदुओं को एकजुट करना। अभी सर मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं वापस आपके पास लौटूंगी कुछ समय बाद। महेश चव्हाण, ये कौन कहां से आ जाते? एक लाइन में मोहन भागवत जी, एक लाइन मोहन भागवत जी में जोड़ दो, एक लाइन। मोहन भागवत जी ने जो एक डायलॉग के लिए इस परिस्थिति में जो कोशिश की है, जो सोशल मीडिया के युग में जो उन्होंने अपने कदम बढ़ा है मुसलमानों से डायलॉग करने का, उस स्तर का व्यक्ति कोई वो मुसलमानों के किसी सरसंघचालक से नहीं मिलने गए। बड़े बड़े सामान्य मुसलमान के जो मस्जिद में उनसे मिलने के क्या संकेत है? सर संकेत है कि आप भी कदम समय क्योंकि सीमित है, भारतीय बनकर रहिए। भाई घुसपैठिया भी तो मुसलमान को ही कहते हैं ना महेश चव्हाण, लेकिन ये